यहाँ पे परम गुरु महाराज जी जो कह रहे हैं कि आजकल अप्रिय सत्य आदर नहीं है, क्योंकि जो सत्य है अप्रिय होने पर उनको बोलना चाहिए। तो शास्त्र में कहा सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए। और अप्रिय है सच सत्य उनको नहीं बोलना चाहिए लेकिन परम गुरु महाराज कहते नहीं है, अप्रिय अगर सत्य भी है बोलना चाहिए। क्योंकि सत्य के ऊपर ही धर्म टिकी हुई है। धर्म के जो चार पैर है, स्वाप शौच दया सत्य, तो सत्य जो है सत्य के ऊपर धर्म टिका हुआ है। भागवत में भी पहले स्कंद में यही बताया, पहले श्लोक में सत्यम परम। इसलिए और जो ब्राह्मण होते हैं वो भी सत्य बोलते हैं ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि जो सत्य बोलते हैं उसका कल्याण जरूर है। और झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, शास्त्र में बता रहे हैं कि उसमें बताया महाभारत में जब पंच पांडव स्वर्ग में गए तो युधिष्ठिर महाराज ससरी में गए, लेकिन उनको एक झलक नरक दर्शन करना पड़ा। तो फिर उन्होंने पूछा मुझे क्यों नरक दर्शन करना पड़ा एक झलक। कहते हैं कि मुझे आपने भी झूठ जैसा बोला था। कब बोला ना कि असत्यम हत इति गज, यानी हाथी जो मरा गया। लेकिन भगवान उनको कहने के लिए कहा था कि बोलो असत्यम हत, यानी असत्य मर। तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज फिर जमराज को बोला, बोलते वो भगवान कहने से, कृष्ण कहने से मैंने कहा। तो तुरंत भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हो गया। तब बोलते बड़े भैया मैं कब कहा, मैं तो इतना बोला था असत्यम हत, हत इति बोल, असत्यम हत, लेकिन इति गज, कोई कोई नरवा कुंजरवा बोलते हैं, तो इति गज आपने क्यों लगाया? तो इसका मतलब मेरे पर तो विश्वास नहीं, यानी सफाई दे रहे थे अपनी तरफ से जो मैं कितना सत्य, इसलिए वो दोष लग गया और ये पाप चढ़ा। इसलिए ये जो देखो झूठ जैसा, झूठ तो नहीं है, झूठ जैसा तो उनको भी नरक झलक दर्शन करना पड़ा। तो जो झूठ बोलते हैं तो उनका कितना कष्ट और नरक में पड़ा। तो ये सब शिक्षाएं हैं परम गुरु महाराज जी, और शास्त्र में भी कहा है हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ब्राह्मण वैष्णव परम जो भगत है, भगवान के भगत होते हैं या होने को चेष्टा करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको सत्य बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि सत्य बोलना जरूरी है और सत्य ही धर्म है, सत्य ही पूजा है, और सत्य के ऊपर धर्म टिका है। इसलिए जो और संप्रदाय है, दूसरा संप्रदाय और संप्रदाय है ना, उनकी बात ही क्या है, मतलब ये सब जो है अपसंप्रदाय आदि, ये सब दूर उससे दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे सत संप्रदाय, सदगुरु और यानी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े होना चाहिए।
मंत्र आदि लेना चाहिए। और गुरु भी निष्काम निस्वार्थ जो भक्ति में लगे हुए हैं निरंतर, ऐसे साधु गुरु को आश्रय करके हमें भजन में आगे बढ़ना, अन्यथा हम मार्ग भटक जाएंगे और मंत्र भी सिद्धि नहीं होगी, बेकार। तो शास्त्र में कहा संप्रदाय विहीना जे मंत्रस्थ विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र समता वैष्णव क्षिति भाव। इसलिए 4 सत संप्रदाय बताया गया, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय जो है ब्रह्म संप्रदाय जुड़े हैं। इसलिए ये प्रमाण है और इन प्रमाण के साथ लेते हुए संप्रदाय मुक्त होकर खुद भजन करना चाहिए, दूसरे को भी करना चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव की जय, गुरु जय श्री